बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? आज मैं आपको बेस्ट चिकन मकरोनी से बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनती है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल घर की सिंपल चीज़ों से ये बन जाती है। सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। बॉयल करूँगी पानी, उसके अंदर मैंने ऑयल के 2 चम्मच डाले हैं और नमक डाला है 1 चम्मच, ठीक है। और अब पानी को अच्छे से बॉयल कर लेना है, फिर मकरोनी ऐड कर देनी है और उसको 2 से 3 बार हिलाते रहना ताकि ये इकट्ठी ना जुड़ ना जाए। ऑयल की डालने की वजह भी यही होती है कि हमारी मकरोनी आपस में जुड़े नहीं, ठीक है। और इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है, कच्चापन ख़त्म हो जाए और मैक्रोनी हमारी बॉयल हो जाए, तब तक हम बॉयल करते रहेंगे। हाँ जी, ये हमारी लगभग रेडी हो चुकी है और मैं पानी निकाल लूँगी। बाकी मैंने ये सारी सब्जियां काट के रखी हुई हैं। मटर हैं, गाजरें हैं और जी चिकन है, आलू है और बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, ठीक है। ये मैंने काट के रख ली हैं और मैंने ऑयल गर्म किया है। ऑयल मैंने लिया है 2 चम्मच। उसको गर्म करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से करूँगी और हत्ता कि लाइट ब्राउन हो जाए। फिर मैं चिकन डालूँगी और उसको भी लाइट ब्राउन सा करूँगी। उसके बाद मैं बाकी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, उसके अंदर शामिल कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। और जी ये देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और जी ये रेडी। हाँ जी, इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इसमें अब मैं ऐसा ऐसा करके मसाला जात ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है और ये मैंने लिया है अचार गोश्त मसाला। आपके घर में जो भी मसाला मौजूद हो, तिक्का मसाला, सालन मसाला, जो आपको अच्छा टेस्ट वाइज अच्छा लगता हो, आप वो ऐड कर सकती हैं। इसके साथ मैंने नमक ऐड किया 1 चम्मच, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कुटी सुरख मिर्च भी डाली है हाफ, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि तेज़ सुरख मिर्च वगैरह तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना स्पाइसी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब पानी ऐड किया है ताकि ये सब्जियां और चिकन अच्छे से गल जाए और उसको फिर अच्छे से भून लेना है ताकि स्मेल वगैरह नहीं आए, क्योंकि कच्चे जो चिकन जो है ना वो कच्चा रह जाए ना तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर मकरोनी ऐड कर दी है और इसको मकरोनी ऐड करने के बाद हमने छोड़ना नहीं है, काफ़ी टाइम रखना है, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना हल्की आंच पे आपने इसको दम दे देना है, दम टाइप रख देना है, ठीक है। फिर ये रेडी हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसके अंदर जो शामिल करना है वो केचप है। केचप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो इस पर 2 चम्मच भर के ऐड किए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको केचप बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं नहीं भी हम तो बहुत सारी केचप वाला होगा तो खाएंगे, ठीक है। आप एक प्याली छोटी जो होती है वो भर के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे है कि आप कितना पसंद फरमाते हैं। ये हमारी मकरोनीस माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा लुक दे रही हैं। ये मकरोनीस रेडी हो गई है। अब हम इनको डिश आउट कर देंगे, ठीक है, और सर्व करेंगे, ठीक है। ये लें जी, हमारी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी मकरोनी रेडी हो चुकी है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, ठीक है। और मुझे बताते रहिएगा कि मैं मज़ीद क्या आपके लिए बनाऊं और मेरी कैसी लग रही हैं आपको डिशेस, ये भी बताएं ताकि मुझे नॉलेज हो और हौसला अफजाई भी हो मेरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।